हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज हम देखने वाले हैं कि आपके आने वाले जो 3 इयर्स होंगे उसके बाद आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 पाइल है, आप देख सकते हैं। पाइल 1 है सक्सेस एंड पाइल 2 है हैप्पीनेस। ठीक है, तो जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना समय ले लीजिए। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। पाइल 1 जिन्होंने सक्सेस का कार्ड चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। पहले हम ट्रेडिशनल टैरो से देखेंगे आपके लिए कुछ कार्ड्स। ओके, the high priestess. Okay, 8 of swords, the hangman. Ace of cups. पहले मैं आपके लिए और कार्ड्स ले लूँ, सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या मैसेज मिल रहे हैं। पोस्टपोनमेंट, रीपनेस, टोटलिटी, इंटेंसिटी। हाई ऑनर, फैमिली रूम, thief, coffin. Okay. Blossoming abundance, थिंकिंग वुमेन। मैं इसको साइड कर देती हूँ यहाँ पर। पॉइज्ड, पीस। ओके, तो ये थे आपके कार्ड्स। ठीक है, बाकी पहले मैं स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। बाकी ये जो कार्ड्स हैं जो अभी आपको सही से शो नहीं हो रहे हैं वो भी आपको सही से शो होंगे, मैं इसको ऊपर रख दूंगी। पहले हम बात कर लेते हैं बाकी जो कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी। ठीक है, तो अगर बात की जाए आपके 3 साल की, तो आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ठीक है, तो आप अभी जो भी हो ना, आप उससे काफी बेटर रहोगे। ठीक है, ये दिखा रहा है जो आपकी लाइफ है वो और बेटर होती जाएगी। ठीक है, ये 3 साल में आप जो हो, आपकी पर्सनालिटी और निखर के बाहर आने वाली है। ठीक है, आप जो हो, आपका जो विश्वास है वो ईश्वर पे और बढ़ता चला जाएगा। ऐसा कुछ होगा इन 3 सालों में। ठीक है, ये भी दिख रहा है कि आप सोच समझ के आगे बढ़ोगे लाइफ में। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आएंगी जो आपको ऐसे हालात में डालेंगी जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते रहोगे, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने दिमाग से उन सब चीज़ों को पार कर जाओगे। ठीक है, आपका जो दिमाग है और दिल है एक अलाइन होके काम करने वाला है। ठीक है, टोटलिटी में भी हम देख सकते हैं जिस तरह की एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें भी जिस तरह से आपके लिए ये हैंगमैन एंड एस ऑफ कप्स है, ऐसा लग रहा है दिमाग और दिल
एक अलाइन हो चुका है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग की इन 3 सालों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक झुकाव ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, सही गलत का अच्छे से परख करने वाले हो जाओगे, ठीक है। जिन चीज़ों के लिए आप वेट करोगे ना, उसका फल आपको मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में नहीं मिली है, बट उसका फल मैं देख पा रही हूँ इन 3 सालों के बाद। ऐसा लग रहा है कि जो भी मेहनत आप कर रहे हो अभी और अब करोगे, वो 3 सालों के बाद आपको उसका फल ऐसा लग रहा है मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। बहुत तेजी से ये बीतेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, और ये भी दिख रहा है कि लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा आपको आगे बढ़ने में, ठीक है। बस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ट्रस्ट। ट्रस्ट आपको किस पे करना है? सिर्फ खुद पर और अपने ईश्वर पे। फिर आपकी जो गाड़ी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रही है। यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोगों का करियर भी ऊपर उठते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। और आपको किसी से प्यार भी हो सकता है, ठीक है। आपके लाइफ में कोई पर्सन जरूर आएगा जो आपके जो हार्ट चक्रा है उसको ओपन करने में, ठीक है। आप क्या हो, आप जो लव है, जो पावर ऑफ लव है, वो आपको समझाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत तेजी से मैं देख रही हूँ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। ईश्वर की मुझे ऐसे आप पे कृपा यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज का कार्ड है, ठीक। तो आप ऐसे हाथ फैला के खड़े रहोगे, ईश्वर आपको सब कुछ देगा। ईश्वर चाहता है कि आप बस हाथ फैलाए ऐसे खड़े रहो उनकी तरफ, वो आपको सब कुछ देगा। बस आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलना है इस पे। आपका माइंड ना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेगा, आप पीसफुली मैं देख पा रही हूँ आप ये जो 3 साल है बिताओगे। अगर नहीं भी तो जो भी उलझने आप देख रहे हो उसका रिजल्ट एट द एंड आफ्टर 3 इयर्स मैं देख पा रही हूँ, वो पीस जो इंसान चाहता है ना अपनी लाइफ में, शांति, ठीक है, वो चीज मुझे यहाँ मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये एक बात दिख रही है, कॉफिन का कार्ड आया है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो खत्म हो जाएगी इन 3 सालों में, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो चल रही हैं, कुछ ऐसा जो आप एंड करके एक नई शुरुआत करोगे। कुछ लोग के लिए मैं यहाँ पे मैरिज भी देख पा रही हूँ, ठीक है। फैमिली रूम आया है, तो एक नई फैमिली में मैं एंटर करते हुए भी देख पा रही हूँ। दूसरा, आप में से काफी लोगों को ऑनर भी किया जाएगा, ठीक है। कोई काम के लिए जो आपने किया है, ऑनर का कार्ड है, रीपनेस का कार्ड है, साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि कोई रिवार्ड आपको मिल सकता है, आपने कोई काम किया है, ठीक है। मैं यही कहूंगी, ये जो 3 साल है चीजों को पोस्टपोन मत करिएगा, अपने कामों को पोस्टपोन मत करिएगा, कोशिश करिएगा कि उन्हें पोस्टपोन ना किया जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ करियर की तरफ एक झुकाव। दूसरा, यहाँ पे थिंकिंग वुमन भी आया, हैंगमैन भी आया, जहाँ पे वो लड़की बहुत ज्यादा थिंक कर रही है। तो आप जो आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपका बुकिश नॉलेज है, आपका एकेडमिक है, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये करियर में एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देख पा रही हूँ, बटरफ्लाई भी है, ठीक है। आपकी अगर करियर में अभी तक आपने नहीं वो आगे बढ़ा है, ठीक है, आप करियर की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कुछ लोगों को कि करियर की तरफ ध्यान दो, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 सालों में आपका करियर ना बहुत उठने वाला है। यहाँ पर ऑनर मिलेगा आपको, कुछ ऐसा आप जरूर करोगे इन 3 सालों में कि आपके लाइफ में करियर में एक उठाव, एक पीक आएगा, ऑनर आएगा, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो उसमें भी आपको, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे रीपनेस का कार्ड है, जो फल है वो मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ कुछ प्रॉब्लम में भी आप फंस सकते हो सकता है कोई ऐसे इल्जाम आप पे आ सकते हैं जो आपने किए ही ना हो, या फिर आप कोई गलत रास्ता भी चुन सकते हो। यहाँ पे एक ऐसी गलती कर सकते हो जो आपने अनजाने में की हो, ऐसा आप इंटेंशनली नहीं करना चाहते थे बट आपने की, ठीक है। या खुद को बचाने के लिए की, या किसी और को बचाने के लिए की, जैसे भी की, ऐसी कोई गलती आप कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ एक मैसेज ये भी मिल रहा है, फैमिली के साइड समय ज्यादा बिताओगे, फैमिली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप में से कुछ लोग तो अपनी फैमिली बना भी लोगे आने वाले 3 सालों में, ठीक है। तो मैरिज का इसलिए मैंने कहा, यहाँ मुझे दिख रहा है आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आया है, ठीक है, अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो ये 3 सालों में, ये भी नंबर 3 है, तो ये 3 सालों में आपको ये जरूर मिलेगा जो आप एक मुकाम चाहते थे अपने लाइफ में, एक स्टेज पे आना चाहते थे कि लाइक ऐसी कि जहाँ पे मेरे पास सब कुछ हो, ठीक है, वो यहाँ आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो लाइफ में डार्कनेस होंगी, वो सारी मुझे यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रही है, ठीक है। लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकता है अभी आप जिससे डील कर रहे हो और अभी आपको उसमें रहने में थोड़ा कष्ट है, प्रॉब्लम हो रही है, बट उन चीजों से आप बहुत जल्दी निकल आओगे,
ठीक है। हाँ, माना 3 साल थोड़े से ज़्यादा होते हैं अगर देखा जाए, बट इसके बाद आपकी जो लाइफ है ना वो काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है, क्योंकि आपके लाइफ में ऑनर आ रहा है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस अपने ईश्वर पे ट्रस्ट करो, सिर्फ बाहें खोल के बस ऊपर देखो, आपको ईश्वर सब कुछ देगा। उस पर विश्वास रखो, जो वो दे रहा है उसे एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी में आपको रहना है। ठीक है, आने वाले इन सालों में। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ कि आपको बहुत कुछ ईश्वर देना चाहता है दिल से। आपकी लाइफ में ना एक इंसान चाहता है कि मैं शांति से जीऊं अपनी जिंदगी। ठीक है, जैसे कि ये शांति यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो वो शांति आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, वो थोड़ा सा समय थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा, जरूर कठिनाइयां तो आती ही हैं, बट लोगों का सपोर्ट जरूर मिलेगा। बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे आप, देखिएगा बहुत तेजी से, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ करियर में एक बहुत बड़ा उठाव है यहाँ पर आपसे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में आपने सक्सेस का कार्ड भी चूज किया और आपके कार्ड्स भी कुछ इसी तरीके के हैं। ठीक है, तो आपके लाइफ में सक्सेस है। आप में से काफी लोग एक ऐसे पार्टनर से मिल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जिनके लाइफ में आने से मतलब वो भी आपको, आप उनके लाइफ में जाओगे तो वो भी आपको सम्मान देंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट करेंगे। आप एक ऐसी पर्सन हो यहाँ पे इंट्यूटिव, देखिए मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मेल हो तब भी और फीमेल हो तब भी। ठीक है, आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है इन 3 सालों में। ठीक है, और स्पेशली मैं यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैरिज का देख पा रही हूँ। ठीक, आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी इन 3 सालों में। ठीक है, और 3 सालों में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका करियर, स्पेशली मैं यहाँ पे बार करियर करियर बोल रही हूँ, तो जिन लोगों का अभी जैसे करियर सेट नहीं हुआ है, करियर धीरे चल रहा है, उसमें उन्होंने भी वो मुकाम नहीं पाया है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि प्लीज अपने करियर को इस समय पे आप प्रायोरिटी पे रखें, जिसकी वजह से वो एक पीक पे जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है इन 3 सालों में। ठीक है, और ये अबंडेंस अभी आपके लाइफ में उसी के थ्रू मुझे यहाँ आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो एक मनी का फ्लो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, विजन कर पा रही हूँ, तो ये भी है आपके लिए। तो प्लीज यहाँ पे अपने करियर को थोड़ा सा ज्यादा महत्व दे, इम्पोर्टेंस दे। और भी मैं कुछ कार्ड से देखना चाहूंगी यहाँ पर आपके लिए। अपनी चीजों को कोशिश करिएगा, पोस्टपोन मत करिएगा। ऑल टाइड अप, ओके। स्ट्रैटेजी, ठीक है, आप ऐसे पर्सन हो जिनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आपसे इसलिए कहा जा रहा है स्ट्रैटेजी बना के काम करो, क्योंकि आप दिमाग से बहुत ही तेज हो। यहाँ पे दोनों ही कार्ड मैंने भी देखा है, थिंकिंग वुमेन, हैंगमैन, दोनों ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की तरफ शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होगी, आपको आगे ले जाने में मदद करेगी। अगेन ऑल टाइड अप एंड 8 ऑफ जो आया है सोर्ड्स, वो एक ही तरह का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, आपको बंधा हुआ दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ जो लोग अभी मजबूरी में अपनी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, मजबूर हैं किसी भी चीज में, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो अपने करियर में हो, अपने लाइफ में हो, किसी वजह से वो मजबूरी जो है ना वो आपकी जरूर खत्म हो जाएगी। ठीक है, कॉफिन का कार्ड भी आया है और आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस जरूर आएगा। और मैं ये बता दूं, ये जो मजबूरी वाली जिंदगी है ना, इससे आप खुद ही अपने आप को निकालोगे। क्या मैंने कहा नहीं था? आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से, आपके ही बताए हुए चीजों की वजह से, मतलब अपने खुद के दिमाग से ही आप खुद को उसमें से बाहर निकालोगे। और वही कार्ड आए हैं अभी दो, जो मैंने उस समय स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है ना, और मैंने अभी आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं। तो यही चीज आपके लिए मैं स्पेशली यहाँ देख पा रही हूँ। इन 3 सालों में आपको एक अच्छी जगह पर देख पा रही हूँ, आपका करियर बहुत अच्छी जगह पर देख पा रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग, सिर्फ मैं ये जॉब की बात नहीं करूंगी, अगर आप लोग लाइफ में कुछ करना भी चाहते हो, लाइक अपना कुछ करना शुरू करना चाहते हो, उसमें भी अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है, कुछ ऐसा करना चाहते हो लाइक सिंगिंग, डांसिंग में भी, या फिर कुछ और तरीके का आर्ट आपके अंदर है, ठीक है, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि आप अपना मुकाम बना सकते हो। आपके अंदर इतना टैलेंट है और शायद ये 3 साल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, आपको बस एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने कहा बनाने की जरूरत है, बाकी आप सब कुछ कर लोगे। यहाँ पे आपका लक भी साथ दे रहा है देखा जाए तो। ठीक है, तो बस आपको काम करना है यहाँ पर और कुछ नहीं, क्योंकि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। ठीक है, और एक गोल सेट कर लेना, चाहे अभी से ही, चाहे तो आप ये वीडियो देखने के बाद अपना एक गोल सेट कर लियो कि आफ्टर 3 इयर्स में अपना वो कहाँ देख रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या चाहिए। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, और ये आपको पाने में बहुत मदद करने वाला है ये। ठीक, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आपने चूज किया, तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी आपको, राइट?
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने हैप्पीनेस का कार्ड चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर आपके लिए बताती हूँ कि कैसा रहने वाला है 3 साल बाद आपका समय। जान क्यों ऐसा दिख रहा है कि आप किसी सोलमेट से मिल सकते हो। कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 6 ऑफ कप्स, सी मैंने पहले कहा था सोलमेट कोई। 7 ऑफ कप्स, जजमेंट, ओके। तो आपकी हीलिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है। The burden, isolation, my God, sharing, moment to moment. पायल 2, मैं आपको इतना कहूँगी बस, आप अपने अच्छाई का फ़ायदा लोगों को मत उठाने दिया करो, बस इतना। ये स्पेसिफिक मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे सच में ऐसे लोग हैं पायल 2 जो आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो। एक अच्छे इंसान होना एक बहुत बड़ी बात होती है। जो एक इंसान अच्छा है ना, वो सारे रोल को बहुत बखूबी से अपने ज़िंदगी में निभाता है। और आप एक अच्छे इंसान हो, इसका फ़ायदा आपको नहीं पता, बट जाने अनजाने लोग आपका उठा रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखो। आइए देखते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या बताते हैं। Child, innocent, change, nice card. Bad health, okay. Despair, lost. अगर सच बताओ ना पायल 2, पता है ऐसा लग रहा है, ये मैं न जाने क्यों से फील या सेंस कर पा रही हूँ आपके लाइफ में इतना भी कुछ बिगड़ा नहीं है अभी, जितना आप सोच के खुद को कर लेते हो, ठीक है। जितना आप सोच के खुद को कर लेते हो। ये देखिए, क्या दोनों कार्ड एक जैसे नहीं है? ये मैं देख पा रही हूं यहाँ पे कुछ जैसे मंत्राज हैं जो मतलब लाइफ के, जैसे इन्हें पता नहीं है शायद, या तो पता है पर उसका यूज नहीं कर रहा है लाइफ में, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें। पहले मैं कार्ड्स देख लूं आपके पूरे, फिर बात करते हैं। चलिए पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। एक बहुत ही इनोसेंट एनर्जी मैं यहाँ से ले पा रही हूँ, इनोसेंट एनर्जी। पता है आपके लिए कौन मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है? शो द वर्ल्ड द रियल यू। दुनिया को दिखाओ आप क्या हो, दिखाओ। यहाँ पर आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग बन के खड़े होने की जरूरत है यहाँ पे, ऐसे कि आओ देख लेंगे कौन है ना, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे ना। आप, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ आप में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, बहुत कुछ है, बट ऐसा लग रहा है कि खुल के सामने नहीं आ रहे हो।
दुनिया को दिखाओ खुद को कि आप हो क्या, आप क्या कर सकते हो। ये यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रहा है आपके लिए। गॉडेस ऑफ द मून, सी एप्रिशिएशन, राइट। आप इसी के हकदार हो। आपको एक्चुअली ये मिलता नहीं है, ठीक है, ये मिलता नहीं है, जिसकी वजह से ये आपकी कंडीशन होती है। आप करते सबके लिए बहुत हो, बट लोग अप्रिशिएट नहीं करते उस चीज के लिए आपको। बट मैं 3 साल बाद आपको ये बदलते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आपके लिए सी कार्ड क्या है, चेंज। ये चीजें जरूर बदलेंगी आपके लाइफ में। एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आएगा। थोड़ा स्लो हो सकता है, बट आएगा जरूर। टाइम फॉर अ नैप। खुद की एनर्जी को थोड़ा रेस्ट दिया करें। रीजनरेशन, अगेन ये कार्ड बता रहा है कि बदलाव, कुछ एंड बदलाव, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं जो आपके कार्ड्स आए हैं। इन्हें हम बाद में देख लेंगे, पहले हम ऊपर जो कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसकी बातें कर लेते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आप दिल के बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। आपने लाइफ में काफी कुछ अपने देखा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, और खुद को अंदर से काफी स्ट्रांग बनाने की कोशिश की है, बट आप हो नहीं वैसे। देखिए, कभी अंदर से स्ट्रांग मतलब पता है क्या होता है, कि लोगों की जो हरकतें हैं वो आपको अफेक्ट ना करे। वो जो अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन एक होता है खुद को पत्थर दिल बना लेना, वो अलग होता है, और खुद को स्ट्रांग बनाना अंदर से, वो अलग होता है। ये दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ आप स्ट्रांग नहीं हो, यहाँ खुद को पत्थर दिल मत बनाओ। बस अपनी लाइफ की कठिनाइयों को देख देख के खुद को बस पत्थर दिल मत बनाओ। ये मैं यहाँ पे इतना कहूंगी। दूसरा, दूसरों की बातें सुनना बंद करो। लाइफ में माना तो आपके बहुत फ्रेंड्स होंगे, आप सबकी मदद करते हो, जो भी है जैसा भी है, ठीक है, बट लोगों की सुनना बंद कर दो। बस अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो प्लीज। आपसे कहा जा रहा है, मैं यहाँ आपका हेल्पिंग नेचर देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके लिए हीलिंग जरूर है, हीलिंग जरूर है, और मैं ये कहूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहले अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। प्रायोरिटी खुद को दो, खुद को दो। पहले खुद के लिए होना चाहिए, उसके बाद शेयरिंग कर पाओगे। आप ना लाइफ में आए हो यहाँ पे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, बट उससे पहले पहले खुद तो खड़े हो जाओ, तब दूसरों की मदद करोगे ना। तो यहाँ पे मैं बस ये एक मैसेज यहाँ पिकअप कर पा रही हूँ, आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून एंड एप्रिशिएशन, ठीक है। एक ऐसी पर्सनालिटी, गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी होती हैं, ठीक है, जो बहुत इंट्यूटिव, इनकी खूबसूरती आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लिया, ठीक है, और जो करना चाहते हैं लाइफ में ना, उस पर सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। आप इसके हकदार हो, ठीक है। आपको ये सब मिलेगा, ये सब है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को ना थोड़ा सेव करने की कोशिश करो। बहुत गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। आराम करने की जरूरत है आपको, और कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग को ना कुछ समय के लिए हाइड होने की जरूरत है, और खुद पे काम करने की जरूरत है। खुद के लिए कर लिया, उसके बाद जो बाहर जाओ, कुछ करके दिखाओ, दुनिया को शो करो। यहाँ मैं कह रही हूँ आपके लिए बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि धीरे धीरे आएगा। एक एक स्टेप में आपको ये दिखेगा, थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा। ये अचानक वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ऐसा बदलाव है। और दूसरों की सुनना बंद कर दो, बस अपनी सुनना शुरू करो। एक इनोसेंसी, मैं यहाँ पे एक इनोसेंट देख पा रही हूँ। आप हो काफी इनोसेंट। दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि बैड हेल्थ, हेल्थ के इश्यूज आपको रह सकते हैं, या तो आपको रह सकते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको हो सकता है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। खुद को इतना भी टॉर्चर मत करो, या खुद को कोई भी बात से इतना भी परेशान मत करो, या फिर जैसे लग रहा है यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रोया है या बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी वजह से भी आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो कोशिश करो अपने आप को खुश रखने की, अपना ध्यान रखने की, ठीक है। लाइफ में अप डाउन सबके आते हैं। आपने कार्ड
क्यों चुना हैप्पीनेस, सोचिए क्यों चुना होगा, क्योंकि एक इंसान यहाँ पे खुश रहना चाहता है और वो खुशी नहीं है इसलिए वो खुश रहना चाहता है, उसने सक्सेस को नहीं चूज किया। उसको सबसे पहले, उसको जो खुश नहीं होता उसको लगता है कि बस लाइफ में खुश होना ही, अगर मैं खुश हूँ यही मेरे लिए सक्सेस से कम नहीं है ना। तो मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए कि आपको कुछ चीज़ें से लाइफ में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे कुछ मंत्रास, लाइफ को जीने का जो एक मंत्र होता है कि क्या करना चाहिए जिसके से आप सुखी रहोगे जीवन में, है ना। वो चीज़ें जैसे यहाँ पे किसी को नहीं पता है, किसी को ऐसा लगता है कि वो जितना करे लाइफ में कुछ ना कुछ जैसे कम है ही उसके पास, कम है ही। वो ना खुद को ना शो नहीं कर पा रहा है वर्ड को, वो है क्या। बट अब मैं इतना बता दूं, आप लाइफ में ना लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हो आगे जाके। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना आपके अंदर है और ये जाएगी नहीं, ठीक है। तो आपसे काम, और ये क्यों है आपको पता है, क्योंकि आपको कुछ बड़ा काम करना ही है यहाँ पर, आके लोगों की मदद करनी ही है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी ही जाएंगी, वो दूर की बात है। बट ये मैं देख पा रही हूँ आपको, पहले कहते हैं ना कि हम खुद दूसरों को तभी बांट सकते हैं ना खाना जब खुद की थाली में होगा। तो पहले खुद की थाली में लाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो पहले अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, फिर दूसरों की मदद जाओ करो। दूसरों की मत सुनो, पहले दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो, खुद के साथ रहो, थोड़ा सा खुद के साथ रहो, सुनो और जानो कि क्या करना चाहते हो। अगर नहीं हो पाता, नहीं सुन पाते, डायरी लिखना शुरू करो। ये भी नहीं होता, सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो, शुक्रिया कहना शुरू करो। ये जो उदासी है ना, ये उदासी का कारण यही है क्योंकि आपका मेन फोकस हो जाता है अपने लाइफ की जो भी बुरी सिचुएशन चल रही उस पे पूरा फोकस। फिर ऐसा लगता है कि लाइफ में सिर्फ वही ही है, बाकी कुछ अच्छा है ही नहीं जिंदगी में। तो उस पे फोकस जाने की वजह से, इसकी वजह से आप ना ये वाली एनर्जीज में रहते हो। खुश रहना है ना, ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो। जब सुबह उठते हो ग्रैटिट्यूड देना शुरू, दिल की सुनना है ना, नहीं सुन पा रहे हो, डायरी लिखना शुरू करो, तब दिल की बातें निकलेगी। थोड़ा अकेला रहना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टाइम फॉर अ नैप, मतलब आपको अपनी एनर्जियाँ बचाने की ज़रूरत है, या तो सेव करने की ज़रूरत है, या तो बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हो, खुद के लिए समय ही नहीं है, ठीक है। तो खुद को समय दो, अपनी नींद अच्छे से लो। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अपनी नींद अच्छे से लो। अपनी नींद, एक प्रॉपर नींद आपको अच्छे से लेनी ही है। यहाँ पर ये एक एडवाइस यहाँ पे दी जा रही है। अगर आपकी बैड हेल्थ भी है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, वो तब भी उसी की वजह से सही होगी। कुछ लोग यहाँ हीलर भी हो सकते हैं, आपका कोई काम ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को हील कर दोगे, लोगों की मदद कर दोगे, क्योंकि यहाँ हीलिंग का जजमेंट का कार्ड भी है, ठीक है। तो आप एक हीलर बनोगे आगे जाके। इससे पहले आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो अभी आप शायद देख रहे हो। तो मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों की मदद जरूर करोगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे यहाँ पर कि थोड़ा सा ना खुद की एनर्जीज को सेव करो, ठीक है। खुद को निखारो, खुद को तराशो। ये समय अभी यही है तराशने का, ऐसा कहा जाता है तराशने का समय है खुद को, ठीक है। और खुद को स्ट्रांग बनाने का समय है। पत्थर दिल नहीं बनाना, स्ट्रांग बनाना है यहाँ पर। गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। इमोशंस पे कंट्रोल है उसको, वो अपने इमोशंस को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लो, कोई भी आपको इमोशनल फूल ना बना दे, ठीक है। तो लोगों की बातें मत सुना करो, जो करना चाहते हो पहले खुद सुनो कि दिल क्या चाहता है करना, उसको चुनो। खुद पे विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है और ईश्वर पे विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, हमेशा ऐसे ही दुखी रहोगे, चाहे जितनी बड़ी सी बड़ी और बुरी सी बुरी सिचुएशन आ जाए। अगर ईश्वर पे विश्वास है कि हाँ यहाँ से निकल जाएंगे, ईश्वर मेरे साथ है ना, मुझे पता है इसमें से वो मुझे निकाल देगा, और जो भी सिचुएशन आएगी ना मैं फेस करूँगा, डरना नहीं है, फेस करूँगा बस। ये वाली एक मेंटालिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप वर्ल्ड को दिखा पाओगे कि आप हो क्या। अब अपने ही प्रॉब्लम से नहीं बाहर निकलोगे, अपने प्रॉब्लम से जब तक बाहर नहीं निकल पाओगे तो दुनिया को क्या दिखा पाओगे आप हो क्या। पहले उससे रिकवर करो, जैसे उससे रिकवर करोगे फिर जो बाहरी चीजें उससे रिकवर करोगे। और भी चीजें तो हैं, आउटर चीजें भी तो हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपको परेशान करती हैं। पहले तो अंदर से स्ट्रांग बनना जरूरी ना, पहले आप वहां वर्क करो जहां वर्क करना जरूरी पहले, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आपके लाइफ में आप जरूर 3 साल बाद जरूर स्ट्रांग बनोगे,
अपने इमोशंस पे कमांड पाओगे। और इतना ये मैं लिख लूँ, ये सिर्फ 3 साल की बात नहीं है, आप डेफिनेटली कुछ अच्छा करोगे लोगों के लिए, ठीक है। लोगों की हेल्प करना मैं देख पा रही हूँ, इसे लिखवा के लाए हो, करोगे मदद, जाने अनजाने करोगे मदद, ठीक है। आप हो भी वैसे पर्सन, इनोसेंट से थोड़े अच्छे दिल के, अच्छे दिल बड़ा है, ठीक है, करोगे लोगों की मदद। बट मैं आपको बता दूं, आप बहुत अलग अलग तरह के लोगों से जीवन में मिलने वाले हो, सब पे मत भरोसा करना, ठीक है। खुद का दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, कि कौन कैसा है, ये दुनिया ऐसी ही है ना। तो थोड़ा सा वैसे आपको लाइफ के एक्सपीरियंस मिलेंगे और आप खुद ही उससे सीखोगे, ये तो मुझे बताने वाली बात तो है ही नहीं, बट ये है, बट थोड़ा संभल के। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सांप हो सकते हैं, ठीक है, जो डसने बैठे हैं आपको बस, तो थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान देना है। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको आपकी ग्रोथ में मदद करेंगे, आपके ऊपर पहुंचाने में आपको हेल्प करेंगे, आगे जो आप चाहते हो, ऊपर मतलब आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुंचाने में मदद करेंगे, ठीक है। अपने गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। बट ऐसे लोग को ढूंढो भी तो, कौन है ना, पहचानो ऐसे लोगों को, थोड़ा सा लोगों को पहचानने में यहाँ पे कहा जा रहा है अच्छे से। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल 2। बट मैं कुछ और कार्ड भी लेना चाहती हूँ, यहाँ पे 2 कार्ड और लूंगी, चलिए देखते हैं आपके लिए। अटैचमेंट, ओहो ये बात है, द थिंकिंग मैन। देखिए आपका प्रॉब्लम यही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, और एक जगह किसी से अटैचमेंट आपकी हो गई है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट क्या रोक रहा है, बहुत ज़्यादा सोचना किसी बात पर, है ना, और आपका अटैचमेंट किसी से। लाइफ में कोई भी चीज़ आपके साथ हमेशा नहीं रहेगी, लोग आते हैं, लोग जाते हैं ज़िंदगी से, आप किसी को रोक के नहीं रख सकते, ठीक है। या तो ईश्वर आपको उन लोगों को आपकी लाइफ से ऐसे निकाल देगा, या तो वो दुनिया में ही नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ें होनी ही है हमेशा। कोई भी चीज़, क्या आपको बचपन में जो खिलौना आपको मिला था, क्या वो अभी भी आपके साथ है? अगर अभी भी आपके साथ है भी, तो क्या आप कुछ होते हैं जो रखते हैं फिर अपने बच्चों को देते हैं, क्या वो उसको आगे लेकर जा सकते हैं? ऐसा नहीं होता ना। एक मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है। हमेशा कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं रहती है, उससे बाहर निकलना पड़ता है। हाँ मुश्किल होता है, आसान नहीं है, बट और कोई रास्ता भी नहीं है ना। लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ता है। तो इस वजह से ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा इससे दूर होना होगा, क्योंकि आपके लाइफ में एप्रिशिएशन है, आपके लाइफ में आपके लाइफ का कंट्रोल है, आप लोगों की मदद करोगे ज़रूर, ठीक है, और उस काम के लिए ही बने हो। बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि आप ज़्यादा ही खुद को ही जैसा लग रहा है कि यहाँ पे टॉर्चर कर रहे हो खुद को ही, सोच सोच के खुद को ही यहाँ पे टॉर्चर कर रहे हो। तो खुद खुद से प्यार करो, खुद को टॉर्चर नहीं करना है, ठीक है। किसी से अटैचमेंट इतनी मत रखो कि खुद बीमार हो जाओ। कोशिश करो इसमें से बाहर निकलने की, ठीक है। और जब एक बार बाहर निकल लिया ना, ये इतना करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कुछ लोगों के लिए, इतना करना ही, फिर ये आपके लिए बदलाव, ये चेंज, ये आएगा आपके जीवन में। अपनी नींद अच्छे से लो, ठीक है, खुद को समय दो, जितना समय लगता है खुद को सुधरने में, खुद को संभालने में दो, आराम से दो, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये पार्ट अगर नहीं निकलेगा, फिर जो लाइफ का अच्छा पार्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना कहा जा रहा है, आप अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट ना आपको अपने आप को भी समय देना है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है पायल 2, ठीक है। और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।